ओके। ध्वनीनाम अग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर द्वयोः हुताश इव दुर्गर्षः समुद्र इव दुस्तरः। तो हम थोड़ा रिकैप करेंगे कि लास्ट टाइम क्या बताया था विष्णु विष्णु प्रिय प्रभु ने। ट्रांसलेशन सबसे पहले। अमोंग ग्रेट बोमेन्स द the great amongst the great bowmen, this child will be as good as Arjun. He will be irresistible as fire and unsurpassable as the ocean. तो प्रभु जी ने क्या बताया था कि जो ये चाइल्ड यानी परीक्षित महाराज है, ही विल बी लाइक इरेजिस्टेबल एज फायर। यानी इसका मतलब क्या था कि जैसे फायर के सामने कोई नहीं टिक सकता, ठीक है, वैसे उसके सामने कोई भी स्टैंड नहीं, उसके सामने उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि अनसरपासेबल एज द ओशन। तो यानी ओशन को जैसे लांगना, यानी उसको ओशन को लांगना यानी नामुमकिन है ऑलमोस्ट। सिमिलरली परीक्षित महाराज के केस में भी ऐसा ही होगा कि वो जो रूल करेंगे उनको कोई सरपास नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर प्रभु जी ने क्या बताया था कि दो अर्जुन की बात हुई थी। यहाँ पे बताया गया है ना कि कार्तवीर्य अर्जुन और दूसरा था पांडव अर्जुन, ठीक है। तो कार्तवीर्य अर्जुन था, वो कौन था कि वो इसकी स्टोरी है ना, जो महाभारत जो है उसके वन पर्व में सारी कुछ इसकी स्टोरी है। तो वो सहस्त्रबाहु था। उसने जो जो ब्रह्मा जी की पूजा करके काफी सारी उसने जो शक्तियाँ उससे उसको मिली थी, ठीक है। तो उसने फिर क्या किया, वो उससे सब पे सबको परेशान करने लगा था उसने। जैसे प्रभु जी ने बताया था ना कि उसने एक बार तो रावण को भी अपने बाहु से जकड़ लिया था, आई थिंक फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार वो अपनी आर्मी के साथ जा रहा था और रास्ते में उसको जमदग्नि जो ऋषि थे उनके वहां आश्रम में गया। तो वो ऋषि ने क्या किया कि उनको भरपेट खिलाया और उनकी सारी आर्मी को भी खिलाया। तो फिर ये जो कार्तवीर्य अर्जुन है वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ। तब उसको पता चला कि ये जो ऋषि है उनके पास कामधेनु गाय है। तो फिर उसने बोला कि नहीं, अभी ये कामधेनु गाय मुझे दे दो। तो फिर ऋषि ने मना कर दिया। तो फिर उसने क्या किया कि उनका सिर काट दिया और उनको मार दिया गुस्सा गुस्सा में आके, ठीक है। लेकिन इन इसको इनको ये नहीं पता था कि ये जो ऋषि है उनके बेटे हैं परशुराम, जो वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो जब वो घर पे आए तो उनकी मम्मी ने सारा कुछ बताया कि ऐसा हुआ। तो फिर परशुराम भगवान ने 21 बार सारी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दी थी, यानी सारे जितने भी क्षत्रिय थे सबको मार दिया था, ठीक है। अभी देखने जाए तो रावण था, रावण रावण कार्तवीर्य अर्जुन को नहीं हरा पाया। और कार्तवीर्य अर्जुन परशुराम को नहीं हरा पाए और वो वहां पे उसकी डेथ हो गई। परशुराम भीष्मदेव को नहीं हरा पाए और भीष्मदेव अर्जुन को नहीं हरा पाए, ठीक है। जो पांडव अर्जुन जो पांच पांच पांडव थे उसमें से। तो सोचने वाली बात यह है कि अर्जुन कितने पावरफुल हो गए। लेकिन भीष्मदेव को अर्जुन नहीं हरा पाए, उसका थोड़ा अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो वो काफी डिटेल में है कि ऐसा क्यों हुआ था। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इसके लिए, इसके अंदर का क्या क्या हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे देखते हैं कि द चाइल्ड परीक्षित इज foretold to be equal of both of them particularly in fighting। तो ये जो दो अर्जुन की बात हो रही है तो पर्टिकुलरली फाइटिंग के लिए वो उनके इक्वली होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सारा कुछ पांडव अर्जुन के बारे में स्टार्ट हो रहा है। इतना जो था सिर्फ प्रभुपाद ने बता दिया कि ये कैसा भी था अर्जुन, जो सही में अच्छा नहीं था। और अभी जो अच्छा अर्जुन था, जो भगवान का प्योर डिवोटी थे अर्जुन, ठीक है। तो उनके बारे में
पूरा भर भर के लिख के दिया है। ठीक है, ये ऐसे देखो जाए तो कितना सारा देख लिए बताया है यहाँ पे प्रभुपाद ने। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसा क्यों किया, तो प्रभु जी ने बताया था लास्ट वीक कि जैसे ही हम भगवान या उनके डिवोटीज के बारे में सुनते हैं तो हमारा प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद ने अर्जुन के बारे में काफी सारी चीजें यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पांडव का जन्म यानी अर्जुन का जन्म कैसे हुआ था, जो पांच पांडव जन्म कैसे हुआ था कि जो पांडु राजा थे और वो जंगल में थे और उन्होंने कोई एक हिरण को मारा था। वो एक्चुअल में कोई ऋषि थे और उनकी वाइफ थी। उन्होंने हिरण का रूप लिया था और उनका मैटिंग चल रहा था उस टाइम पर, उन्होंने मार दिया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने श्राप दिया था कि आप भी जब मैटिंग कभी भी अपनी वाइफ के साथ मैटिंग किया तो आपकी डेथ हो जाएंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर वो परेशान हो गए कि क्या करे क्या करे। फिर तब जाके कुंती माता ने बताया कि उनको दुर्वासा मुनि ने एक वरदान दिया हुआ था कि वो जो भी डेमिकोड को याद करेंगे तो उनसे उनके जो भी बेटा बच्चा मांगेंगे वो उनको दे देंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले दोनों ने सोचा कि कुंती और पांडु ने ऐसा सोचा कि हम है ना ऐसा करते हैं कि एक धर्मराज को लाते हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने धर्मराज यानी जो यमराज है उनको सबसे पहले याद किया। तो फिर उन्होंने आके उनको जो बेटा दिया वो युधिष्ठिर था। फिर उन्होंने सोचा कि यार धर्म तो आ गया लेकिन उसके साथ पावर भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अकेला धर्म होगा, अगर उसके पास कोई पावर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई कोई उनकी सुनेगा नहीं और कोई उनको हरा हरा के हरा जाएगा और फिर धर्म का काम नहीं आगे बढ़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो वायुदेव है उनको याद किया, तो उन्होंने उनसे उनको भीम मिला, यानी उनसे भीम का जन्म हुआ। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि उसका बैलेंस करना भी जरूरी है। तो फिर उन्होंने पावरफुल हो और थोड़ा वर्चुअस भी हो, ऐसा उन्होंने सोचा। तो फिर उन्होंने इंद्र को याद किया, तो फिर उससे उनको क्या हुआ कि अर्जुन पैदा हुआ। तो वैसे अर्जुन पैदा हुआ था। बेसिकली ही वॉज सेलेस्टियल बीइंग तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ हेवनली क्वालिटीज थी। फिर माद्री थी, उनको उनके भी कोई नहीं संतान थी। तो फिर उन्होंने क्या कुंती ने क्या किया कि उनको भी जो मंत्र दिया था दुर्वासा मुनि ने वो दिया। तो उससे उनके उनके दो बेटे हुए नकुल और सहदेव। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखने जाए तो क्या बताया कि अ, अर्जुन की जो स्टडी थी उसके बारे में है। ठीक है, जैसे ये तो हमने सुना था ना, बताया था ना प्रभु जी ने कि मार्च फरवरी में पैदा हुआ था तो उसको फाल्गुनी भी बोला जाता है। ठीक है, फिर जब वो पैदा हुए तो काफी सारे यानी व्हेन ही वाज appeared as a son of Kunti, his future greatness was proclaimed by air messages and all the important personalities from the different part of the universe. Demigods, Gandharvs, Adityas, Rudras, Vasus, Nagas, different ऋषिज, अप्सरास, वो सब लोग आए थे। तो देखो कि अर्जुन कितने महान हो गए तब जाके ये सब लोग आए हुए थे। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ है कि the Apsaras pleased everyone by the heavenly dance and songs. Vasudev, the father of Lord Krishna and the maternal uncle of Arjuna, sent his priest representative Kashyap to purify Arjuna by all the prescribed samskar and reformatory process. तो फिर उनकी प्योरिफिकेटरी प्रोसेस हुई, जो जैसे हमने सुना था ना कि परीक्षित महाराज की भी हुई थी जैसे उनका बर्थ हुआ। ठीक है, वैसे ही अर्जुन की भी हुई थी। फिर अर्जुन के यहाँ पे बताया गया कि चार संतान थी। एक था सुतकृति, अभिमन्यु, बभ्रुवाहन एंड इरावान। ठीक है, फिर जब वो उनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई तो द्रोणाचार्य उनके गुरु बने। ठीक है, उन्होंने सारा कुछ उनको सिखाया। ठीक है, वहां पे बहुत सारा उन्होंने बहुत सारे सीखे। और इसमें क्या था कि एक चीज यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन था वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ दिन में ही वो पढ़ाई कर स्टडी करता था, वो रात को भी करता था।
ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि ऐसा ऐसा जो द्रोणाचार्य उनकी वाइफ कृपी, तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला था कि आप बच्चों को है ना रात को रात होने से पहले ही उनको डिनर करा करा दिया करो, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि शाम का समय हो गया था, और फिर उनका खाना हो ही रहा था, और क्या हुआ कि जो हवा का झोंका आया और सारा कुछ जो भी जला, यानी जो भी लैंप वगैरह थी वो सारे कुछ बुझ गए। तो फिर अर्जुन को पता चला कि हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि दिन के टाइम में ही हम खा सकते हैं, रात के टाइम बिना अंधेरे पे भी हम इजीली खा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि हाँ, खाना लिया और बाइट लिया और वो अंधेरा है तो आंख में चला जाएगा, नहीं वैसा नहीं था। तो फिर अर्जुन ने सोचा कि इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिन में ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं रात को भी कर सकता हूँ। तो फिर उसने सुबह और रात दोनों टाइम पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए अर्जुन का एक दूसरा नाम है, और यानी उससे क्या हुआ कि उसने अपनी स्लीप पर कॉन्कर हासिल किया। यानी वो उसको सोने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। इसलिए भगवान उसको गुड़ाकेश भी गुड़ाकेश कह के बुलाते थे। भगवत गीता में वो आता है, ठीक है। तो अर्जुन का दूसरा नाम है गुड़ाकेश, ठीक है। और फिर अर्जुन ने, एक बार ऐसा भी हुआ था कि आगे बताया गया कि अर्जुन ने द्रोणाचार्य को क्रोकोडाइल अटैक से भी बचाया था, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा लगता है, लेकिन द्रोणाचार्य हिमसेल्फ वाज फुल कैपेबल टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रोकोडाइल, बट ये क्या था कि सिर्फ एक टेस्ट ले रहे थे अर्जुन का। तो उसमें अर्जुन ने द्रोणाचार्य को बचा लिया, और फिर द्रोणाचार्य ने उनको एक ब्रह्मशिरस करके वेपन उनको एज अ गिफ्ट किया था, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि द्रोणाचार्य की भी आगे पूरी स्टोरी है द्रुपद द्रुपद महाराज के साथ। तो द्रुपद महाराज ने एक बार अटैक कर दिया था, यानी द्रोणाचार्य को अटैक कर दिया। तो फिर उसमें पहले कौरव गए, तो उनसे कुछ नहीं हो पाया। फिर उन्होंने अर्जुन को भेजा, पांडवों को बेसिकली भेजा। और फिर पांडवों ने क्या किया कि द्रुपद को बंदी बना के लेके आए, ठीक है। और उनका सारा राज्य भी ले लिया था। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने द्रोणाचार्य को एज ए गिफ्ट दे दिया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, लेकिन हाँ। फिर इसके आगे भी देखने जाए कि द्रुपद की जो बेटी थी उसका नाम द्रौपदी था। अभी अभी देखने जाओ तो पांडवों ने द्रुपद महाराज को युद्ध में हरा के उनको बंदी बना लिया। फिर भी द्रुपद महाराज ने क्या किया, उन्होंने अपनी बेटी द्रौपदी को पांडवों के साथ मैरिज करवा दिया, ठीक है। और उसमें भी उन्होंने क्या रखा था कि वो स्वयंवर रखा था। और द्रुपद को पता था कि जो स्वयंवर में जो कंडीशन रखी जाएगी, उनको उनको पहले से ही फिक्स था कि उनको अर्जुन के साथ ही उनकी बेटी का मैरिज करवाना है। तो उन्होंने जो कंडीशन रखी थी ना कि अ, जो भी पानी में देख के मछली है उसकी आंख को अगर सही से सूट करते हैं, यानी उसकी आंख पे तीर लगता है, तभी उसका मैरिज होगा। वही उसके साथ मैरिज कर पाएगा। तो ये द्रुपद को पता है कि ये सिर्फ अर्जुन ही कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने ये कंडीशन रखी थी। एक्चुअल में कर्ण ने ट्राई किया था, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया था कि मैं सूतपुत्र के साथ मैरिज नहीं करूंगी, ठीक है। ही वॉज कैपेबल इनफ, बट वी डोंट नो व्हाट, बट द्रौपदी सेड नो, ठीक है। फिर आगे क्या है कि अर्जुन के जो दो बेटे थे, चार एक्चुअल में जो चार थे, चार में से जो दो, एक तो अभिमन्यु था, एक श्रुत कीर्ति था, फिर अभिमन्यु, बभ्रुवान एंड इरावान, ठीक है। तो जो इसमें बभ्रुवाहन था, वो उलूपी से पैदा हुआ था, वो जो नाग कन्या थी, ठीक है। नहीं, बब्रुवान नहीं, सॉरी। ये जो इरावान था वो नाग कन्या से पैदा हुआ था, उलूपी, ठीक है। और चित्रांगन सिमिलरली ही मेड चित्रांगना डॉटर ऑफ किंग मणिपुर, एंड दस बब्रुवाहन वाज बॉर्न।
तो चित्रांगदा से बभ्रुवाहन पैदा हुआ था, ठीक है। और फिर अभिमन्यु तो हमें पता ही है कि वो सुभद्रा माता से पैदा हुआ था। और जो श्रुत श्रुत कीर्ति था वो द्रौपदी से पैदा हुआ था, लेकिन जो द्रौपदी वाले जो उनके बेटे थे उनको अश्वत्थामा ने मार दिया था, ठीक है। और इसके बाद आगे बताया गया कि खांडव फॉरेस्ट के बारे में जो प्रभु जी ने बताया था कि जब वो खांडव खांडव फॉरेस्ट में गए थे तो क्या हुआ था कि एक बार वो जो अपनी जो 13 साल का वनवास वहां पे जो भोग रहे थे, तो क्या हुआ कि वो वहां पर थे। और जो एक अग्निदेव थे, उनकी पेट की अग्नि है ना, वो थोड़ी स्लो हो गई थी। तो उन्होंने क्या बोला कि उनको खांडव फॉरेस्ट था उनको जलाना था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जलाने जाते तो क्या होता था कि इंद्र देव थे वो क्या करते कि बारिश कर देते। तो फिर उन्होंने कृष्णा और अर्जुन से हेल्प मांगी थी। और फिर उन्होंने अर्जुन ने क्या किया कि अपने जो तीर चलाया उससे क्या हुआ कि पूरा कवर बना दिया, यानी फॉरेस्ट के ऊपर, और जितनी भी बारिश होती थी एक ड्रॉप भी नीचे नहीं आता था। फिर उससे क्या हुआ कि अग्नि ने फिर जलाया और फिर उसकी भूख शांत हुई, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी जब वो अज्ञातवास में थे तो एक दूसरा फॉरेस्ट था, उसमें क्या हुआ था कि वो तो अज्ञातवास तो नहीं बोलेंगे। लास्ट लास्ट वाला ईयर जो था 13th ईयर, वो वाला था अज्ञातवास। बाकी के जो 12 साल थे उसमें उनको ऐसे ही रहना था। तो वो टाइम वो उसका क्या था कि वो जंगल में जब रह रहे थे तो दुर्योधन को एक बार ऐसा हुआ, वो हम बाद में बताता हूँ, ठीक है, वो आगे आएगा। फिर आगे क्या बताया कि अर्जुन ने when Maharaj Yudhishthir was disappointed in defeating the king of Magad, Jarasandh, it was Arjun only who gave King Yudhishthir all kind of assurance, and thus Arjun and Bhim and Lord Krishna started for Magad to kill Jarasandh, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ था कि जरासंध किसी से मर नहीं सकता था, ठीक है। तो भीम से लेकिन उनको पता था कि भीम उसको मार सकता है, ठीक है। और जरासंध के देखने जाए तो उसने काफी टाइम पर काफी बार कृष्ण भगवान को भगाया था, इसलिए भगवान का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा है। एक्चुअल में इसमें ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि कृष्ण भगवान जरासंध को मारने में समर्थ नहीं थे, नहीं। एक्चुअल में जरासंध को तो भगवान ऐसा समझते थे कि देख मैं आया हूँ पृथ्वी पे, और पृथ्वी का बर्डन कम करने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो जो जरासंध है वो क्या करता है कि हर बार जो असुर वगैरह लोग हैं उनको इकट्ठा करता है और मेरे सामने लेके आता है, और मैं इजीली उनको मार देता हूँ। तो भगवान बोले कि मैं सबको ढूंढने जाऊँ, इससे तो बेटर है कि जरासंध को ढूंढ के लेके आने दो और मैं सबको मारूंगा। तो वैसे होते थे। और फिर भगवान को ये भी पता ना था कि देखो मुझसे ज्यादा मेरे भक्त महान है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भीम को लेके गए थे, भीम और अर्जुन को लेके गए, और वो भी एज अ ब्राह्मण लेके गए थे, ठीक है। और जरासंध का क्या था कि उनको ब्राह्मण बहुत पसंद रहते थे। तो जैसे ही वहां पे ब्राह्मण गए तो एज ए ब्राह्मण गए तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे एक वरदान चाहिए। तो जरासंध ने पूछा क्या चाहिए, तो फिर उन्होंने बोला आप मेरे ये ब्राह्मण योद्धा है उससे तुम लड़ो। फिर उसने हाँ बोला और फिर वो भीम था, और भीम ने उसको मार दिया, वो सबको पता है, ठीक है। when he went out to bring all other kings of the world under the subjection of the Pandavas, as was usual after the coronation of every emperor, he conquered the country named Kalinda and brought in subjection King Bagdatta. Then he traveled through countries like Antagiri, Ulakapura, and Modhapura, and brought under subjugation all the rulers, ठीक है। तो ये सारा कुछ भगवान ने और सारा पांडवों ने मिलके किया, ठीक है। फिर क्या बताया कि sometime he underwent severe types of penance, and later on
he was rewarded by Indradev. Lord Shiva also wanted to try the strength of Arjuna, and in the form of the aborigine, Lord Shiva met him. There was a great fight between the two, and the last Lord Shiva was satisfied with him and disclosed his identity. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अर्जुन जब जंगल में था तो वो सीवियरिटी काफी तप कर रहा था। तो तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव का तप कर रहा था, तो शिव भगवान प्रसन्न हुए और उनको, फिर भी प्रसन्न होने से पहले वो उनकी टेस्ट लेना चाहते थे कि हाउ इज द अर्जुन। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि कोई एक असुर था, वो बोर का रूप लेके आया, सुअर का रूप लेके आया और अर्जुन को मारने ही वाला था। लेकिन अर्जुन ने देखा और अर्जुन ने तीर चलाया। और फिर दूसरी ओर शिव भगवान थे, उन्होंने भी तीर चलाया। दोनों का तीर एक साथ लगा और फिर दोनों में बहस हो गई कि हाँ ये बोर मेरा है, ये मोरा बोर मैंने मारा है। ठीक है। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम खुद ही फाइट करके देख लेते हैं। ठीक है। फिर उन दोनों ने फाइट की, लेकिन लॉर्ड भगवान शिव भगवान तो शिव भगवान ही है, उनको हरा नहीं सकते। ठीक है। फिर काफी सारी फाइट हुई, फिर अर्जुन को लगा कि वो हारने वाले, तो उन्होंने क्या किया कि वो वहां पे जो शिवलिंग था उनको उन्होंने प्रेयर करना स्टार्ट किया और वहां पे कुछ फूल फूल उनको ऑफर किए। तो जैसे ही वो फूल वहां पे ऑफर किए शिवलिंग पे, तो दूसरी ओर शिव भगवान पे वो सारे बारिश होने लगी। तो फिर उनको पता चलेगा कि ये शिव भगवान ही है। ठीक है। फिर उन्होंने माफी मांगी और सारा कुछ, फिर भगवान ने क्या किया, उनको पशुपत वेपन, ये जो वो वेपन उनको उनको गिफ्ट किया। ठीक है। He acquired many other important weapons from different demigods. He received Dandastra from Yamraj, Palastra from Varun, and Antardhanastra from Kuber, the treasurers of the heavenly kingdom. तो देखो अर्जुन को कितने सारे एक ही मिनट, हाँ, क्या हो गया, 21। हाँ। तो अर्जुन को कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट वेपन, यानी सब काफी लोगों से मिले हुए थे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया कि इंद्रा वांटेड हिम टू कम टू द हेवनली किंगडम, द इंद्रलोक planet beyond the moon planet. In that planet, he was cordially received by the local resident and he was awarded reception in the heavenly parliament of Indradev. ठीक है। अभी अर्जुन था वो इंद्र का बेटा भी था। ठीक है। तो इंद्र की ख्वाहिश थी कि he come to the heaven and enjoy the heaven which opulences. ठीक है। Then he met Indra Dev, who not only presented him with the Vajra weapon, but also taught him the military and musical science as used in the heavenly planet. तो जब वो हेवन में गए तो बीइंग फादर उन्होंने अर्जुन को वज्र वेपन गिफ्ट किया, एंड उनको मिलिट्री जो थी कैसे काम करना है, यानी मिलिट्री जो पूरा सारा कुछ सिखाया, और उनको म्यूजिक भी सिखाया। अब ये म्यूजिक कहाँ पे यूज हुआ वो आगे प्रभुपाद बताएंगे। ठीक है। In one sense, Indra is the real father of Arjuna, and therefore indirectly he wanted to entertain Arjun with the famous society girls of heaven, Urvasi, the celebrated beauty. The society girls of heaven are lusty, and Urvasi was very eager to contact Arjun, the strongest human being. She met him in his room and expressed her desire, but Arjun sustained him unimpeachable character by closing his eye before Urvasi, addressing her as mother of the Kuru dynasty, and placing her in the category of mother Kunti Madri and Sachidevi, wife of Indradev. Disappointed, Urvasi cursed Arjun and left. In the heavenly planet, he also made great celebrated ascetic Lomasa and prayed him for the protection of Maharaj Yudhishthir. ठीक है। तो यहाँ पे जब वो स्वर्ग में थे, तो वहां पे जो डांस होता था, जो अप्सराएं जो डांस करती थी, यानी तो क्या हुआ कि ऐसा ही कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था, और वहां पे उर्वशी भी थी और अर्जुन उर्वशी को देख रहे थे। और फिर उर्वशी को ऐसा लगा कि
इसको मैं पसंद हूँ, तो इसीलिए वो मुझे देख रहा है। तो फिर वो वहां पे गए और सी एक्सप्रेस हर डिजायर। बट अर्जुन ने क्या बोला कि मैं तो आपको मदर की, अ, आप आप मेरी मदर हो, ठीक है, पूरी डेस्टिनी की मदर हो, ठीक है, मैं उसके हिसाब से आपको देख रहा था, कि ऐसा नहीं था कि मेरी कोई लस्टी डिजायर थी। तो फिर उर्वशी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया, ठीक है। अभी उर्वशी, तो उर्वशी भी भगवान नारायण से पैदा हुई है। वो उसका क्या था कि जब नर और नारायण पृथ्वी पे आए थे, तो क्या हुआ कि वो काफी सारी ऑस्टेरिटी कर रहे थे। तो फिर इंद्र भगवान को ऐसा लगा कि इंद्र को ऐसा लगा कि ये इतनी सारी ऑस्टेरिटी करते हैं ना, तो मेरा राज्य छीन जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि स्वर्ग की जो बहुत, यानी बहुत जो ब्यूटीफुल अप्सरा थी, वो उनको लेके वहां पे गए, कि उससे क्या हो सके कि उनका ध्यान भंग हो जाए, ठीक है। तो लेकिन उनसे तो उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। लेकिन उनको पता चल गया है नर नारायण को कि ये है ना, इंद्र ने सारा कुछ किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अप्सरा थी, अब जो स्वर्ग से आई हुई अप्सरा थी, उनसे भी बहुत सारी ब्यूटी, बहुत एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल एक लड़की पैदा की, वो उर्वशी थी। और उससे क्या हुआ कि इंद्र इंद्र थे वो, उनको वो पसंद आ गई। फिर इंद्र ने माफी मांगी और सारा कुछ हुआ। फिर इंद्र को बोला गया कि आप, उन्होंने बहुत सारी जो लड़कियां थी, वो उन्होंने, भगवान ने अपने थाई से पैदा की थी। और फिर उसमें से इंद्र है ना, वो उर्वशी को ले गए थे वहां से, ठीक है। और नर नारायण वाली स्टोरी भी बहुत अच्छी है। उसमें ऐसा हुआ था कि दंभोदभव करके एक असुर था। तो उसने सूर्य भगवान की पूजा की थी, और उससे उसको क्या हुआ था कि 1,000 आर्मर्स, यानी सहस्त्र आर्मर्स, असुर बोला जाता था। तो उसको 1,000 आर्मर मिले थे, और उसमें भी ऐसी कंडीशन थी कि अगर किसी को उसको मारना है, तो वो आर्मर्स, वो उसको उसके साथ 1,000 साल तक फाइट करना होगा। और जैसे ही वो 1,000 साल तक फाइट करेगा, उसके बाद मेरा एक आर्मर टूटेगा, ठीक है। और जैसे ही मेरा एक आर्मर टूटा, तो वो जो सामने वाला है वो मर जाएगा, ठीक है। तो सामने वाला मर गया, और फिर अगर वापस नहीं आया ना, तो फिर उसका वो वाला कवच भी वापस आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि नर नारायण, भगवान ने एज ए नर नारायण रूप में आए थे। तो और उन्होंने मृत्युंजय मंत्र था, वो भी उन्होंने काफी सारा किया था। तो क्या होता था, पहले नर लड़ता था, और जैसे ही 1,000 साल खत्म हो जाए, तब तक वो दूसरा, और उसने ये भी कंडीशन रखी थी कि मुझे दूसरी बार मारने से पहले 1,000 साल उनको तप करना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा करते थे कि नर पहले फाइट करता था, जैसे नर मर जाता, तो वो क्या करते कि नारायण आते, और नर को जिंदा कर देते। और फिर नारायण 1,000 साल तक फाइट करते, और वहां पे नर वापस से ऑस्ट्रेलिया यानी तप करने बैठ जाता। ऐसा बैक एंड फोर्थ चलता रहा, और ऐसे 999 बार हुआ। फिर जो दंभोदभव था, उसको लगा कि मैं मर जाऊंगा। तो वो वापस से सूर्यदेव के पास गया। तो सूर्यदेव ने क्या किया कि उसको बोल दिया कि भाई, अब तो तू गया। तो फिर उसने बोला मुझे बचा लो जैसे तैसे। तो फिर उन्होंने क्या किया, सूर्यदेव ने जो राक्षस था उनको अपने में, अपनी बॉडी में छिपा दिया। और ये ठीक है। और फिर थोड़े टाइम के बाद जब द्वापर युग आया, तब एज अ कर्ण के रूप में वो राक्षस पैदा हुआ था। तभी उसके पास वो वाला शस्त्र था, यानी कवच कुंडल उसके साथ में थे, ठीक है। और ये जो नर नारायण थे, वो और कोई नहीं, कृष्णा और अर्जुन थे, ठीक है। तो फिर आगे लोमासा मुनि की बात है। तो ये लोमासा मुनि कौन थे? उनको उनको उनका कुछ और ही था, कि उनको ऐसा वरदान था, कि श्राप था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा था कि
ब्रह्मा के जब 100 साल खत्म हो जाए, तब लौमासा मुनि के बॉडी से एक बाल गिर जाएगा, और जब उनकी बॉडी से सारे बाल गिर जाएंगे, तब जाके उनकी मौत होगी। ठीक है। तो अभी सोच लो कि लोमासा मुनि की लाइफ कितनी बड़ी होगी। और फिर भी क्या हुआ कि एक बार वो जब तप कर रहे थे, तो कोई डेमिगॉड आया, उनको बोला कि गुरु मुनि जी, आप यहाँ पे तप क्यों, ऐसे खुले में तप क्यों कर रहे हो? इससे बेटर है कि कुटिया बना लो। तो उनका रिप्लाई क्या था कि यार, कुटिया बनाने में टाइम लगेगा, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है, जिनकी छोटी है। तो सोचो कि अभी लोमासा मुनि का इतनी लाइफ थी, फिर भी उनको छोटी लगी। अभी हमारी लाइफ तो क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो उनकी इतनी बड़ी लंबी लाइफ थी, फिर भी ही डिडंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिहाइंड दिस मटेरियल थिंग। तो उन्होंने सोचा, तो हमें हमें इनसे सीखना चाहिए कि इफ वी कैन, wherever we can serve Krishna, or we can do bhakti, we should not waste the time. डेफिनेटली हम मटेरियली अटैच है, काफ़ी कंडीशन है, हमारी सोल की कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन अगर हमें कोई मौका मिलता है ना, तो वी शुड नॉट लीव, आई मीन वी शुड नॉट लेट इट गो until unless we have some other commitments. ठीक है। When his inimical cousin Duryodhan was under the clutches of the Gandharva, he wanted to save him and requested the Gandharvas to release Duryodhan. But the Gandharva refused, and thus he fought with them and get Duryodhan released. ठीक है। अभी ये जो वाला जो पहले बता रहा था ना, उसके बारे में, तो क्या हुआ था कि जब सारे पांडव वनवास में थे, ठीक है, तो दुर्योधन का लगा कि ऐसा करते हैं कि हम उसके बगल में जाके कैंप लगाते हैं, और उनको बताते कि हम कैसे मजे ले रहे हैं, तो उनको उनको जलन होगी। लेकिन वो वहां पे ऐसा करने गए, और वहां पे गंधर्व आ गए, और गंधर्व ने उनको मारने की सोच ली, और वो मारने ही वाले थे। तो फिर जैसे तैसे करके से युधिष्ठिर महाराज को पता चला, तो उन्होंने क्या किया है, ऐसा नहीं किया कि भाई चलो ये मेरा शत्रु ही है, भले ही मार देते। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेजा अर्जुन को। तो अर्जुन वहां पे गए, और उनसे 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 उनको बचाया, ठीक है, गंधर्वों से। तो फिर दुर्योधन इतना खुश हो गया, तो उन्होंने बोला कि मांग लो, आज जो भी मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर अर्जुन ने ऐसा बोला कि नहीं, अभी नहीं, जब जरूरत होगी ना, तब मैं तुमसे मांगूंगा, मुझे जो चाहिए होगा। ठीक है। तो ये जो जरूरियात कब आई थी कि जब कुरुक्षेत्र की वॉर चल रही थी, तो जो बैटल चल रही थी, उस टाइम पर क्या हुआ था कि दुर्योधन ने भीष्म भीष्म देव को काफी सारा डांटा था, और वो बोला कि आप पांडवों की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है, इसके लिए आप उनको कुछ नहीं करते। फिर भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कल उनको जो मेरे 5 तीर थे, उससे उनको मार डालूंगा। तो फिर दुर्योधन को ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे, और कोई तीर रात को चुरा के ले गया। तो फिर वो दुर्योधन वो सारे 5 जो तीर थे वो अपने पास ले गया था। और फिर कृष्ण भगवान को तो पता ही था। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि जाके वो 5 तीर लेके आओ, और अपनी जो तुम्हें जो बताया था ना कि हाँ, तुम कुछ भी मांगोगे तो मैं दे दूंगा, वो आज मांग लो। तो फिर वो वहां पे गया, और दुर्योधन से मांगा, और दुर्योधन ने वो तीर दे दिए थे। ऐसा नहीं कि वो लगता कि नहीं, अभी बैटल चल रही है, अभी तुमको नहीं मिल सकते। तो दुर्योधन भी इस टाइम पे, यानी जो बैटल होती थी उस टाइम पर, तो उसमें भी एथिक्स थे। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई, बैटल चल रही है तो हम एथिक्स नहीं करें, एथिक्स को साइड में रख देंगे। ठीक है। हाँ, काफी सारी चीजें हुई थी अनएथिकल, लेकिन मोस्टली ऐसी चीजों में, जैसे उन्होंने जो वचन दिया, तो वचन के वो पक्के रहते थे। ठीक है। फिर आगे क्या बताया, वेल ऑल द पांडवास लिव्ड इनकॉग्निटो, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ किंग विराट एज अ यूंच, एंड was employed as the musical teacher of Uttara, his future daughter-in-law, and was known in the Virat court as Brahanlalla. Brahanlalla, yeah, Brahanla। तो ये वाला है, जब 1 साल का जो उनका इनकॉग्निटो मोड चल रहा था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो विराट विराट नगर के किंग विराट थे,
उनके वहां पे रहने लगे, और जो अर्जुन थे वो एज अ जो बृहन लल्ला ऐसे रह रहे थे। यानी जो यहाँ पे उर्वशी ने जो कर्ज दिया था ना, कि वो नपुंसक बन जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है, वो वाला कर्ज यहाँ पे यूज हो रहा था, ठीक है, ये वाला यहाँ पे यूज हो रहा था। और जो इंद्र ने जब स्वर्ग में थे, और उस टाइम पर जो म्यूजिक सिखाया था ना, वही म्यूजिक वो यहाँ पे सिखा रहे थे, ठीक है। तो इंद्र से म्यूजिक सीख के आए थे, और उर्वशी से कर्स लेके आए थे। वो सारा का सारा यहीं पर यूटिलाइज हो रहा था, ठीक है। तो यानी पूरी की पूरी भगवान की अरेंजमेंट थी कि सारा कुछ ऐसा होने वाला है, भगवान को सारा कुछ पता है, ठीक है। फिर क्या बताया कि एज ब्रानलीला ही फॉट ऑन बिहाफ ऑफ उत्तर द सन ऑफ द किंग। यहाँ पे उत्तरा है, ए के ऊपर मार्क है, लाइन, उसका मतलब है आ, आर ए मीन्स आर 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 रा रा प्रोनाउंस किया जाएगा, और आर ए है, इसका मतलब र, सॉरी उत्तर। तो ये भी हमें हम सबको पता है कि जब कौरवों ने आक्रमण किया, तो उत्तर ने बोला था कि मैं जाके फाइट करूंगा। और क्या हुआ कि वहां पे सेना देख के वो डर गया। फिर अर्जुन ने क्या बोला कि जाओ भाई, मेरे ये जो ट्री है, सोमी ट्री, वहां से सारे के सारे मेरे वेपन्स लेके आओ। फिर अर्जुन ने अकेले ही सारे सबको हरा दिया, ठीक है। Dronacharya was also informed of Arjuna's presence in the fight of the Kurus and the Viratas later on the battlefield of Kurukshetra. Arjuna killed many great generals like Karna and others. After the battle of Kurukshetra, he punished Ashwatthama, who had killed all the five sons of Draupadi. Then all the brothers went to Bhishma Dev. ठीक है। तो यहाँ पे देखने जाए तो जब वो इनकॉग्निटो मोड में थे, तो जो दुर्योधन था ना, जो एक्चुअली दुर्योधन को थोड़ी हिंट मिल गई थी कि वो सारे लोग है ना विराट विराट किंगडम में रह रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने शायद सुना होगा कि एक कीचक करके था सेनापति विराट का, उसकी नजर द्रौपदी पे गई थी, और ही वांटेड टू एंजॉय द्रौपदी, ठीक है। और फिर द्रौपदी ने सारा कुछ बताया भीम को, और भीम ने फिर उसको मार दिया था। लेकिन जब वो बात बाहर गई कि कीचक की मौत हो गई, किसी ने उसको मार दिया है, तब दुर्योधन को पता था कि कीचक को तीन लोग ही मार सकते हैं, या तो मैं मार सकता हूँ, या भीम मार सकता है, या भीष्म मार सकते हैं, ठीक है। तो भीष्म और दुर्योधन तो वहीं पर थे, तो बाकी बचा भीम। तो फिर उनको वो कंफर्म करना था, तो तब जाके उन्होंने ये विराट किंगडम पर ये जो अपनी सेना लेके आके युद्ध करने के लिए आ गए थे, ठीक है। लेकिन जब तक ये युद्ध खत्म हुआ, तब तक वो जो उनका जो इनकॉग्निटो था, जो एक साल का अज्ञातवास था, वो खत्म हो चुका था, ठीक है। फिर आगे, इट इज ड्यू टू अर्जुना ओनली दैट ग्रेट फिलोसॉफिकल discourse of the Bhagavad Gita were again spoken by the Lord of the battlefield of the Kurukshetra, ठीक है, लॉर्ड ऑन द बैटलफील्ड ऑफ द कुरुक्षेत्र। तो अर्जुन ही था जिसको भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी, ठीक है। फिर his wonderful acts on the battlefields of the Kurukshetra are vividly described in the Mahabharata. Arjun was defeated, however, by the son of Babruvahan at Manipur and fell unconscious when Ulupi saved him. ठीक है। तो इसके बारे में ये है ना, इसका ऐसा है कि जब कुरुक्षेत्र की बैटल खत्म हो गई, ठीक है, फिर पांडवों ने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें क्या होता है कि वो जो घोड़ा होता है वो छोड़ देते हैं, जहां जहां पे भी वो घोड़ा जाते हैं, अगर कोई पकड़ता नहीं है, तो वो सारी की सारी जो जगह है वो अंडर पांडव की कस्टडी में आ जाएंगी, और ही विल बी द रूलर ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। वैसे और उन्होंने क्या किया कि वो घोड़े के साथ उन्होंने अर्जुन भेजा, कि अगर कोई फाइट करने के लिए बोलता है तो उससे फाइट करो और उनसे जीतो, और फिर घोड़े को आगे जाने दो, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि ये जब मणिपुर में पहुंचा घोड़ा, ठीक है, तो वहां पर बभ्रुवाहन था जो अर्जुन का ही बेटा था, ठीक है।
उसने घोड़े को रोक लिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि दोनों अर्जुन और बब्रुवान के बीच फाइट हो गई। और यहाँ पे लिखा है ना, फेल अनकॉन्शियस एंड व्हेन उलूपी सेव्ड हिम, ठीक है। तो उसमें ऐसा भी बताया गया है, मैंने दूसरी स्टोरी भी इसकी पढ़ी थी, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि जब अ, कुरुक्षेत्र की बैटल खत्म हुई तो अर्जुन ने भीष्म देव को मार दिया था। तो गंगा है, उन्होंने श्राप दिया था कि आपका आपकी मौत भी आपके बेटे के हाथ से होगी। तो वहां पे ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे काफी सारी फाइट हुई, और उनके बेटे ने उनको मार दिया था। लेकिन जब उलूपी उनकी उलूपी जो उनकी वाइफ थी, उनको पता चला, तो उन्होंने कुछ जो भी मैजिक था उस टाइम पर का, उन्होंने उसको वापस से रिवाइव कर लिया था, ठीक है। आफ्टर द disappearance of Lord Krishna, the message was brought by Arjuna to Maharaj Yudhishthir. अगेन, ठीक है, तो जब भगवान चले गए तो उनका मैसेज कौन लेके आया था पांडवों के पास, युधिष्ठिर महाराज के पास अर्जुन लेके आया था। अर्जुन विजिटेड द्वारका एंड ऑल द विडोज वाइफ ऑफ द लॉर्ड कृष्णा लेमेंटेड बिफोर हिम। तो भगवान ने बोला था कि मरते टाइम पर कि मुझे मेरी वाइफ को यहाँ से लेके जाना और वसुदेव यानी जो उनके पापा है वहां पे छोड़ देना, ठीक है। ही टुक ऑल ऑफ देम इन द प्रेजेंस ऑफ वासुदेव एंड पेसिफाइड ऑल ऑफ देम, ठीक है। वो वहां से ले गए वसुदेव के पास, ठीक है। Later on, when Vasudev passed away, he performed his funeral ceremony in the absence of Krishna. While Arjuna was taking all the wives of Krishna to Indraprasth, he was attacked on the way and he could not protect the ladies or ladies in his custody. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वासुदेव भी चले गए, तो सारी कुछ जो सेरेमनी, फ्यूनरल सेरेमनी थी, वो क्योंकि कृष्ण भगवान थे नहीं, तो वो भी अर्जुन ने किया था। और फिर अर्जुन सबको इंद्रप्रस्थ लेके जा रहा था, ठीक है। तो रास्ते में क्या हुआ कि कुछ जो लोग होते हैं ना भरवाड़, जो गाय बकरी वाले, भेड़ चराने वाले, उन्होंने इन पे अटैक कर दिया, ठीक है। और वो लाठी से ही अटैक किया था। फिर भी लेकिन उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि अर्जुन वॉज नॉट एबल टू पिक अप हिज बो एंड एरो, एंड ही वॉज डिफीटेड एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा मैंने ऐसा भी सुना है कि इसमें ऐसा था कि वो खुद भगवान आए थे अपनी सारी वाइफ को, जो उनका जो खत्म हो गया था, जो लीला करने आए थे वो लीला खत्म हो गई थी, तो भगवान उनको सबको लेने आए थे, ठीक है। वो उस भेड़ बकरियों यानी जो उनके चरवाहे के फॉर्म में आ गए थे, ठीक है। At last, advised by Vyasdev, all the brothers headed for महाप्रस्थान। और लास्ट में क्या हुआ, सब लोग महाप्रस्थान के लिए चले गए, ठीक है। ऑन द वे, एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज ब्रदर, ही गेव अप ऑल द इंपॉर्टेंट वेपन्स एट यूजलेस एंड ही ड्रॉप देम ऑल इन द रिवर। तो रास्ते में जा रहे थे तो क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया कि सारे छोड़ दो यहाँ पर। तो उन्होंने सारे के सारे रिवर में जाने दिए, सारे जितने भी वेपन उनको मिले थे जो भी था, सारे उन्होंने पानी में छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखने जाए पूरे वर्ष में, तो अर्जुन की लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन आए हुए हैं। ऑल दो ही वॉज द डिवोटी, ही इज द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है जन्म जन्म का साथ जैसा है, जैसे नर नारायण के रूप में भी साथ में आए थे, ठीक है। तो अ, ऐसा नहीं है कि ये लीला करने के लिए आए थे, ठीक है। तो उसमें अर्जुन के काफी सारे लाइफ्स के फेज बताए गए कि उनके साथ कितनी सारी चीजें खराब हुई थी, ठीक है। दुर्योधन ने काफी तरीके से परेशान किया, उन्होंने काफी सारा झेला भी, ठीक है। लेकिन उनकी जो भगवान के लिए फेथ थी, वो उनकी कभी भी कम नहीं हुई थी। ऐसा बोला जाता है कि अर्जुन था ना, तो वो जब सोता भी था ना, तो उसके रोम रोम से कृष्णा कृष्णा की आवाज आती थी, ठीक है। वो वो कृष्णा में इतना एब्जॉर्ब था, ठीक है। तो और अर्जुन भी गृहस्थ था, तो हम भी मोस्टली गृहस्थ ही है आई गेस। तो हमें भी है ना अर्जुन की तरह सोचना चाहिए, यानी वी शुड डू भक्ति एज मच एज वी डू बेसिकली, एंड वी ऑल्सो शुड डू, आई थिंक ये भी बताना चाह रहे हैं भगवान और श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे कि
जैसे अर्जुन ने अपने सारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी की है, यानी अगर हम गृहस्थ आश्रम में है तो हमें गृहस्था की ड्यूटीज तो निभानी ही निभानी है, लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो भी इसके साथ होनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा वर्स अर्जुन की पूरी लाइफ पे था, और काफी सारी हमने स्टोरी, बेसिकली ये स्टोरी वाला ही वर्स था। ठीक है। तो आई थिंक वी स्टॉप इन हियर, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। ओके। All right, Mataji. Okay, then we will see you on Thursday then. Thank you, Mataji. Thank Yes, you. Prabhu. Thank you for the wonderful Ekadashi class. So many stories, so much to learn. Yes, Mataji. Thank you so much. Hari Bol. Hare Hare Krishna. Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji.